भोलपुर गांव बहुत छोटा गांव था। उसी गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे थे। अक्सर उस गांव में बारिश बहुत कम होती थी, इसीलिए लोग गरीब ही थे। इसी गांव में एक छोटे से घर में एक आदमी मीनू रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह गांव में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उनके घर में 2 वक्त की रोटी चल पाना बहुत मुश्किल था। अरे जी, आप कब तक ऐसे अपनी पैतृक संपत्ति को बेच बेच कर घर का गुजारा करोगे? अरे आप कहीं काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर आप ऐसे ही अपनी संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन यह घर भी बेचना पड़ जाएगा। अगर आपने इस घर को बेच दिया तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे शकुंतला, अब तुम भी ना औरों की तरह सलाह देने लगी हो। अरे तुमको तो पता है ना कि मुझे किसी के आदेश अनुसार काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, और तुम वही काम करने को मेरे से कह रही हो। तुम अब चुप ही रहना। मुझे जो भी करना है मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि घर को कैसे चलाना है। अरे आपने सारी जमीन तो बेच दी। अगर तुम उस जमीन को ना बेचते और उस जमीन पर कुछ खेती करते तो हमारा घर का खर्च आसानी से चल जाता। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कहीं काम ढूंढ लेते तब तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम हमारे घर का खर्चा तो चल जाता। और ऐसे अकाल में कोई यहाँ मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। पता नहीं इस बार यह साल कैसे बीतेगा। अरे अब बस करो शकुंतला, मैं समझ गया कि इस अकाल में मैं घर को नहीं बेचूंगा। अब तुम ज्ञान देना बंद करो और इस परिवार को मैं खुद ही चला लूंगा। मीनू अपनी पत्नी शकुंतला से गुस्सा होकर चला आता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि ऐसे समय में घर का खर्च कैसे चलाया जाए। अरे ऐसा बुरा समय आ गया है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं बची है जिसे मैं बेचकर अपने घर का खर्च चला लूं। मुझे कुछ अलग ही उपाय सोचना होगा, नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जल पाएगा। मीनू को तभी एक उपाय आता है। अगले दिन मीनू अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। क्या बात है मीनू, ऐसी कड़ी धूप में तुम कैसे यहाँ आ पड़े? तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गया। अरे मजाक बंद करो जमींदार, मैं यहाँ तुमसे कुछ काम के लिए आया हूँ। वैसे भी मैं कभी बिना काम आता ही नहीं हूँ, और इतनी कड़ी धूप में बहुत बड़ा कष्ट करके आया हूँ। हाँ मीनू, यह बात तो सही है कि तुम बिना काम के कहीं जाते ही नहीं हो। वैसे भी तुम्हें मिली तुम्हारी पैतृक संपत्ति, तुमने उसे बेचकर सारा पैसा उड़ा दिया है ना? देखो जमींदार, तुम मेरी पर्सनल बातों पर मत जाओ। अरे मेरी पैतृक संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया। मैं यहाँ तुमसे कुछ सौदा करने के लिए आया हूँ। क्या सौदा करने के लिए आए हो मीनू? और मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? जमींदार, मुझे तुमसे बस एक ही मदद चाहिए, क्योंकि मैं अपना एक व्यापार करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते तो कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो, तुमने अपनी जमीन को तो टुकड़ों में बेच दिया और अब मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे मैं तुम्हें किस बहाने पैसे दूं? तुम्हारे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, और तुम व्यापार किस चीज का करना चाहते हो? वह मेरी संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया। तुमको इससे क्या लेना देना? हालांकि मेरे पास एक अच्छा विचार है और उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी कुछ मदद कर दो तो मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, वैसे तुम्हारा विचार क्या है मीनू? जरा मुझे भी तो बताओ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है जमींदार, मैं मूर्ख हूं जो अपना विचार तुम्हें बता दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? हाँ जमींदार, अगर आप मुझे 5,000 रुपये देंगे तो इस महीने की आखिरी तारीख को मैं तुम्हें 10,000 रुपये ब्याज के रूप में दूंगा। क्या सच में? तुम मुझे 5,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये दोगे? अरे तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या, जो तुम मुझसे इतने कम पैसे लेकर इतने ज्यादा पैसे दोगे? हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे जितने भी पैसे लूंगा उनसे 2 गुना तुम्हें पैसा ब्याज सहित लौटाऊंगा, क्योंकि यही तो मेरे विचार का रहस्य है। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यह 5,000 रुपये कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं तुम्हें पैसे कर्ज के रूप में कैसे दे सकता हूं? अरे
तुम्हारे पास अब तो कोई धन संपत्ति नहीं है, तो अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुमसे क्या लूंगा? तुम मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हो? अच्छा, तो जमींदार तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आप तो जानते ही हैं ना कि मेरे पास अब संपत्ति के नाम पर सिर्फ घर बचा है। तो अगर मैं आपके पैसे ना लौटा पाऊं तो आप मेरे घर पर कब्जा कर लेना। अगर कोई हस्ताक्षर हो जाते तब ठीक रहता। अरे आपको मुझ पर भरोसा तो हो जाता। ठीक है मीनू, मैं तुम्हें पैसे सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा, और अगर तुम पैसे लौटाओगे तो तुम्हें 500 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज लगेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, शर्त मंजूर है जमींदार साहब। मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगा। मीनू जमींदार से पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर मीनू कई लोगों के पास जाता है और उन्हें भी ऐसी कहानी सुनाकर उनसे पैसे ले लेता है। शाम को वह घर लौटता है। अरे शकुंतला, ये देखो आज मेरे पास कितना पैसा है। तुम मुझे रोज आलसी और कामचोर होने का ताना देती थी ना, आज इतना पैसा देखो मेरे पास आया। अरे, ये आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे शकुंतला, इतना सारा पैसा मुझे भला कौन देगा? अरे ये पैसे मैंने अमीर लोगों और जमींदार जैसे लोगों से अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से लिए हैं। अरे, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इतने बुद्धिमान और चतुर नहीं हैं। अब आप मुझे सच सच बताओ कि ये पैसे कहाँ से लाए हो? देखो शकुंतला, मैंने गांव के अमीर लोगों और जमींदार से कहा कि मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ और उसमें मुझे पैसों की जरूरत है, तो उन लोगों ने मुझे ब्याज पर पैसे दिए हैं। क्या आपने हमारा यह घर भी गिरवी रख दिया है? भगवान, अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। ना जाने कैसा मनहूस हमारे पल्ले पड़ गया। हाँ शकुंतला, मैंने इस घर को सिर्फ एक आदमी के पास गिरवी रखा है, लेकिन मैंने पैसे तो 4-5 लोगों से लिए हैं। तो क्या आपने उन 4-5 लोगों को धोखा दिया है? क्या अब आप पड़ोस के गांव में व्यापार करोगे? और क्या आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा? मुझे तो लगता है कि ये घर मेरा कुछ ही दिनों के लिए है। शकुंतला, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या करना है। अरे मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा और फिर वही एक व्यापार करूंगा। अच्छा, आपको जो करना है आप वह करो, मैं चुप ही रहूंगी। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। अगले दिन सुबह होते ही मीनू जंगल के रास्ते अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आप मुझे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज की तलाश में हैं। आप वह मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आज अगर मैं आपकी मदद कर दूंगा तो मेरा यह सौभाग्य होगा। हाँ बेटा, मैं यहाँ पानी की तलाश में घूम रहा हूं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अगर तुम्हें कहीं पता हो तो मुझे बता दो, मैं वहां जाकर पानी पी लूंगा। हाँ बाबा जी, यहीं आप सामने की ओर कुछ दूर जाना तो आपको एक कुआं मिलेगा, आप वहां से पानी पी लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम मुझे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान लग रहे हो। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा। अच्छा बाबा जी, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो आप ऐसा वरदान दे दो कि जिनसे मैंने पैसा कर्ज पर लिया हुआ है वह दोबारा मुझसे पैसा ना मांगे। बस बाबा जी, मैं यही वरदान चाहता हूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें यही वरदान दे रहा हूं कि जिन जिन से तुमने पैसा लिया है वह तुमसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह लोग मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना एक अच्छा सा व्यापार खोल दूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। मीनू वरदान लेकर बहुत खुश था और वह अपने दोस्त संजू के घर पहुंच जाता है। और मीनू भाई, क्या हाल है तुम्हारा? सब कुछ ठीक ही चल रहा है ना? मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम गांव छोड़कर यहाँ अकेले क्यों रह गए भाई? भाई, मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ चला आया।
यहाँ मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। और तुम बताओ, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? तुम तो जानते हो भाई, मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी है। मैं चाहता हूं कि इन पैसों को तुम मेरे से ब्याज पर ले लो और अपने काम में लगाओ। तुम मुझे इनका 5% दे देना। हाँ भाई, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? अरे तुम तो मेरे दोस्त हो। अब तुम जब चाहो तब ये पैसे मुझे ब्याज सहित ले जा सकते हो। मीनू पैसे देकर घर लौट आता है और सारी घटना को अपनी पत्नी को बताता है। क्या आपने वह सारे पैसे उस मूर्ख संजू को दे दिए? चलो, तुम अपना समझो। वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ पाती हूँ। अब आईना लाइन पर इसीलिए कहता हूं कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि नौकरी ही हो। अरे दिमाग भी होना चाहिए। आदमी बुद्धिमान होता तो वह खुद पैसा कमा लेगा। अब तुम मुझे कभी गरीबी का ताना और ज्ञान मत देना। अरे बकवास बंद करो, यह सब मनगढ़ कहानी है। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। ये कहानी नहीं है शकुंतला, बस कुछ पल का इंतजार करो। कुछ ही दिनों में मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अच्छा व्यापार होगा, इसी सोच में मीनू डूबा रहता है और खुशी महसूस करता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीनू के पास जमींदार का बड़ा लड़का आता है और मीनू से कहता है, सुनो संजू भाई, 10 साल पहले तुमने मेरे पिताजी से रुपए ब्याज पर लिए थे और तुमने अभी तक वह पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए हैं और ना ही उनका ब्याज दिया है, तो कृपया करके आप मुझे जल्दी से वो पैसे दे दीजिएगा। मीनू आश्चर्य में पड़ गया और वह सोचने लगा कि इसके पिता ने इसके सामने तो पैसे नहीं दिए और ना ही मुझसे कभी कहा है, तो इसको उसे पैसे के बारे में कैसे पता चला। यही सब सोचकर मीनू उससे कहता है, तुम्हारे पिता से मैंने कब पैसे लिए थे? अरे मैंने तो कभी पैसे ही नहीं लिए। और अगर अली हैं तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। मेरे घर में एक पेपर है जिस पर तुमने हस्ताक्षर किया है। अब तुम मुझे जल्द से जल्द पैसे 1 सप्ताह में जरूर लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। ऐसे ही मीनू ने जिन जिन से पैसे लिए थे उनके बेटे आकर धमकी देने लगे। मीनू की पत्नी शकुंतला घबरा गई। देखो, अब देखो ये क्या हो रहा है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेहनत करो। अब तो मुझे लगता है कि ये घर भी हमसे छीन ही जाएगा। अरे चुप रहो शकुंतला, मैं अभी अपने दोस्त संजू के पास जाऊंगा और उससे अपना पैसा लूंगा। उसे लाकर मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। मीनू जब संजू के घर पहुंचता है तो देखता है वहां कोई नहीं है। उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, ना जाने तुम्हारे जैसे कितने लोगों से उसने पैसे लिए और पता नहीं अब वह कहाँ गायब हो गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ गया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुखी होकर फिर से उसी साधु बाबा को तलाश करता है। बाबा, आपने मुझे झूठा वरदान दिया है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। बेटा, क्या तुम्हें सही से याद है कि तुमने क्या वरदान मांगा था? हाँ, मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं वह मुझसे पैसे वापस ना मांगे। हाँ, यही कारण है कि उनके बेटे तुमसे पैसा मांगने आए हैं। तुमने कहा था कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वह न मांगे। जब तक वह लोग जिंदा रहे किसी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। जब वे मर गए तभी उनके बेटे आए हैं, तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया। अगर तुम कहते कि दुनिया में कोई भी मुझसे पैसे ना मांगे तो मैं वैसा वरदान देता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बाबा जी, ये बात तो सच है। मैं उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, मुझे माफ करना। मीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह समझ गया था कि कभी किसी से चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका बुरा परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।